लीड्स जनरेट करने के ना बहुत सारे वेज होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं ऑर्गेनिक और कुछ होते हैं पेड्स। अब ऑर्गेनिक मतलब जहां पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, और पेड सिंपली जैसे आप समझते हो कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसके ऊपर आप पैसा लगाते हो। जब आप पैसा लगा के कुछ एक्टिविटीज करते हो और वहां से आपके पास लीड्स आती है, उसको कहते हैं पेड एक्टिविटीज, पेड लीड जनरेट करना। तो क्योंकि वेज बहुत सारे हैं, मैं सारे के सारे वेज इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं 3 वेज शेयर करूंगा, बड़े पावरफुल वेज। ये ट्रेडिशनल वेज हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो कई सालों से यूज होते आ रहे हैं, लेकिन बड़े पावरफुल है। आज भी इनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। आज भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स इसको यूज करते हैं। आप ये तीनों में से कोई किसी एक को भी चूज कर लोगे ना, तब भी आप नेवर एंडिंग आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हो। आपके पास लीड्स की कमी नहीं होगी। बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे वेज होते हैं। इस वीडियो में सारे के सारे तो नहीं कवर कर सकता। हाँ, ये है कि इसके लिए 3-4 वीडियोस की सीरीज बन सकती है, उसमें शायद पूरा कवर हो जाए। हो सकता है कि 3, 4 या 5 वीडियोस भी हो जाए। तो वो वीडियोस मैं तभी बनाऊंगा कि अगर जब आपको ये वाला वीडियो, हालांकि मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन उसका कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। मेरे को वाकई में पता चले कि आपको अच्छा लगा। तो इसका एक सिंपल टारगेट रख लेते हैं। अगर इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स, सिर्फ 1000 लाइक्स भी आ गए ना इस वीडियो को, तो मैं जो बाकी के वेज हैं वो भी मैं कवर करूंगा एक एक करके वीडियो के अंदर। मतलब 3, 4, 5 वीडियोस की सीरीज बनाऊंगा, और बड़े पावरफुल वेज हैं। बहुत सारे लोगों को आप में से दिक्कत पता क्या आती है, जब जैसे ही एक नेचुरल आपकी लिस्ट जो है, जो आपके नेचुरल प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, मतलब ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, जिनके बारे में आपको नॉलेज है, जैसी वो लिस्ट खत्म होती है ना, तो आपको उसके बाद समझ नहीं आती कि आप इस किसको अप्रोच कैसे करना है। अब क्योंकि प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपके पास कंटिन्यूअसली एक लिस्ट हो, वो लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहे। तो इस वीडियो में 3 वेज कवर करूंगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और 1000 लाइक्स मिले इस वीडियो को, तो फिर मैं बाकी के वेज भी जो है वो एक एक करके वीडियो के अंदर कवर करता रहूंगा। तो अगर आपको वाकई में चाहिए तो एक तो इसको लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो जल्दी से जल्दी 1000 लाइक आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही 1000 लाइक आ गए इस वीडियो को, तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो रेडी करना शुरू कर दूंगा। और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो आप इसके ऊपर चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं वही टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा जो वाकई में आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोगों का आपका मैसेज मेरे को आता है कि सर लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, सर नए लोग कहां से लेके आए, सर नए प्रॉस्पेक्ट्स कहां से लेके आए। तो ये आज इस वीडियो में 3 वेज कवर कर रहा हूं। तो भी लोग पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये वीडियो को फर्दर इसकी सीरीज बनी पूरी, इसके ऊपर और वीडियोस आई, तो आप भी जरूर चाहोगे कि आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला वे जिसको मैं अक्सर बहुत यूज करता हूं, और ज्यादातर सक्सेसफुल नेटवर्कर्स इसको जरूर यूज करते हैं, और बड़ा इसका ना इफेक्टिवली यूज करते हैं इसको, क्योंकि उनको पता है कि ये चाहे ट्रेडिशनल वे है, ये कई सालों से यूज इसलिए होता आ रहा है क्योंकि ये एवरग्रीन भी है। ये तीनों के तीनों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एवरग्रीन है, यानी कि जब तक ये इंडस्ट्री है तब तक ये वेज जरूर यूज होते रहेंगे। तो पहला है रेफरेंस। अब रेफरेंस या रेफरेंस क्या होता है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले सुना हो उसके बारे में, लेकिन सिर्फ सुना होना और उस नॉलेज को यूज करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले समझ लो कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस मतलब आप किसी को भी अप्रोच करते हो, प्रॉस्पेक्ट को, चाहे कस्टमर के लिए चाहे बिजनेस प्लान के लिए, आप उसको बताने के बाद जो भी उसका डिसीजन है, चाहे यस है चाहे नो है, आप उससे फर्दर उनके नोन पर्सन्स की डिमांड करते हो। यानी कि आप उनसे कहते हो कि प्लीज मेरे को रेफर करिए, या मेरे को रेफर करिए आपके कुछ नोन पर्सन्स जिनको ये आपको लगता है कि जिनको इन प्रोडक्ट से हेल्प हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, या जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, या आपको लगता है कि इस बिजनेस के थ्रू हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे अपने किसी भी फ्रेंड्स का या नोन पर्सन का मेरे को प्लीज रेफर जरूर करिए। इससे क्या होता है, आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो। आई होप कि आपको समझ आ गया कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस लेना क्या होता है। अब इस चीज का फायदा क्या होता है, आपने 5 बंदों को अप्रोच किया, और 5 बंदों से सिर्फ 5 बंदों के आपने रेफरेंस लिए। एक तो उनको बताया, वो तो बताया ही, लेकिन पहले क्या होता था, आप वहां से उठ के आ जाते थे, और उसके बाद प्रॉस्पेक्ट के साथ अगर तो यस किया है तो ठीक है, नो किया तो आपका बिल्कुल लिंक खत्म। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने 5 को मिला, 5 को मिले, अब यहां से आप उसका फिर फर्दर नेक्स्ट जो है वो प्लान कर रहे हो। क्या आपने 5 से 5 के नेम्स ले लिए। अब जब 5 से 5 के नेम्स लिए, तो आपके पास अब लिस्ट कितने की हो गई जी, 5 × 5 25। अब 25 की लिस्ट है आपके पास।
अब जब 25 को नेक्स्ट फिर आप मिल रहे हो, चाहे वो येस कर रहे हैं चाहे नो कर रहे हैं, आप उनसे फिर फर्दर अगर 5-5 की नेम्स लेते हो आप, तो देख लो आपकी लिस्ट आपकी जो 125 हो जाएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट 625 की हो जाएगी। तो ये एवर गोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आपके पास इतने ज्यादा यू नो प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब उनको डिफरेंट वे से अप्रोच किया जा सकता है, लीड्स जनरेट की जा सकती हैं, उनको एसएमएस के थ्रू, उनको पर्सनल फोन्स के थ्रू, उनको कॉलिंग के थ्रू, किसी भी और कई वेज होते हैं, आप उनके थ्रू अप्रोच कर सकते हो। यानी कि ये लिस्ट आपकी कभी भी खत्म नहीं होती है। तो सिर्फ एक ही रेफरेंस के ऊपर भी काम कर लोगे ना, तब भी आप जो है हमेशा के लिए अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बना के रख सकते हो। कभी भी प्रॉस्पेक्ट्स की आपके पास शॉर्टेज नहीं आएगी। जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर्स है ना, इसको जरूर यूज करते हैं। ये मैं भी आपको बता रहा हूं आज वाले में सिर्फ ऑर्गेनिक, जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वे के ऊपर, कैसे आप जो है अपनी लीड्स और क्रिएट कर सकते हो, नई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को और क्रिएट कर सकते हो। वो है कॉन्टेक्टिंग योर पास्ट प्रॉस्पेक्ट्स और योर कस्टमर्स। अब इसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर कुछ टाइम आपको हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने कभी ना कभी अप्रोच किया था, उन्होंने आपको नो कर दिया था, या मे बी उन्होंने आपको बोला था कि मे बी इन फ्यूचर, है ना, उसके बाद आप उसको अप्रोच नहीं करते हो। अब क्या होता है कि कहते हैं कि हर 3-4 महीने के बाद ना हर बंदे की जो है सिचुएशन वो चेंज हो जाती है। हो सकता है उसको पहले जब आपने अप्रोच किया था आपके प्रोडक्ट्स की या आपके बिजनेस की जरूरत नहीं थी, उसको किसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज की डेट में है। कुछ महीने पहले हो सकता है आपने उसको अप्रोच किया था, लॉकडाउन से पहले की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने उसको अप्रोच किया था, उसको नहीं थी, उसकी जॉब अच्छी चल रही थी, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, या उसकी हेल्थ सही थी, उसको नहीं चाहिए था ये प्रोडक्ट या ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए थी, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन हो सकता है लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, उनकी जॉब चली गई, उनका बिजनेसेस जो है वो बंद हो गए, तो हो सकता है आज की डेट में आपके प्रॉस्पेक्ट की भी जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी हो। आज की डेट में उसको चाहिए हो कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, या उसकी हेल्थ में अगर कोई दिक्कत है तो उसको हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए हो, है ना। तो आप उन लोगों को अप्रोच करके भी अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को दोबारा से बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? एक तो आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे, आपके पास एक तरह से वो फिर से फ्रेश प्रॉस्पेक्ट आ गया। अगर उसने अब नो कर भी दिया, दोबारा से नो कर दिया, तो पहले हो सकता है आपने उनसे रेफरेंस नहीं लिए हो, अब ले सकते हो। आप उनसे सिर्फ 5-5 लोगों के रेफरेंस भी लो तो आपकी अगेन एक बहुत बड़ी लिस्ट बन गई। अब जब रेफरेंस वाले बंदे को अप्रोच करते हो ना आप, तो जब आप किसी को ये कह के फोन करते हो कि आपका नंबर मेरे को XYZ ने, मिस्टर XYZ ने दिया था, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं, तो अगर आप किसी के रेफरेंस के बिना किसी को अप्रोच करते हो तो शायद वो आपको इतनी वैल्यू नहीं देता है। लेकिन आप जब किसी का नेम लेके किसी को अप्रोच करते हो ना, तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपको जरूर एंटरटेन करेगा, वो जरूर आपको एटलीस्ट मिलने का मौका दे देगा। अब जब मिलने का मौका दे देगा या आपकी बात सुनने का आपको मौका देगा, तो वहां से अगेन आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। ये फर्क होता है आप रेफरेंस के थ्रू जब जाते हो। तो पुराने प्रॉस्पेक्ट्स को अप्रोच करना या पुराने अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना, आप उनसे फर्दर एक नई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट अपनी बना सकते हो। तो आप अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो और आप ऑर्गेनिक वे ढूंढ रहे हो नई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को जनरेट करने का, नई लीड्स को जनरेट करने का, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट वे। तो अब बात करते हैं तीसरे वे के बारे में। तीसरा वे क्या हो सकता है जो ऑर्गेनिकली आप जिसके थ्रू लीड जनरेट करोगे? वो है एनीवन हु कम्स इन योर कॉन्टेक्ट। मतलब अब एक चीज के ऊपर गौर करो, आपने बहुत बार मिस की होगी ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहां से भी बहुत सारी लीड जनरेट हो सकती है, बहुत सारे नए प्रॉस्पेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। कैसे? आप डेली बेसिस पे ना बिजनेस के अलावा भी आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो। अगर आप इसके ऊपर फोकस करना शुरू करोगे ना, तो आप हर हफ्ते में कई नए लोगों को मिलते हो। आपको किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वेज से किसी ना किसी नए पर्सन को मिलना जरूर पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है, आप ऐसे लोगों को ना आप इग्नोर कर देते हो, या आपके माइंड में नहीं आता कि यार ये भी बंदा मेरा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। जिसे रिसेंटली मेरे को अपनी फैमिली में किसी के लिए नया एक सिम कार्ड चाहिए था, मोबाइल सिम कार्ड चाहिए था, नया नंबर चाहिए था। जिस कंपनी का सिम लेना था उनके एग्जीक्यूटिव को मैंने अपने ऑफिस में ही इन्वाइट किया हुआ था, तो वो भी तो अगेन मेरे लिए एक प्रॉस्पेक्ट है ना। सेम वे से आप भी बहुत सारे नए लोगों को मिलते होंगे, आपको अक्सर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन क्या आप उन लोगों से ये माइंड में रखते हो कि यार ये भी मेरा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, जरूरी नहीं कि पहली ही बार में आपको बिजनेस की बात करने का मौका मिल जाए। और ज्यादातर केसेस में अगर आप वैसे ही किसी को मिल रहे हो तो कोशिश करो कि पहली बार में आपको बिजनेस की बात करनी भी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वहां पे आप कैसे एक रिलेशन डेवलप कर सकते हो, आप कैसे आप उसके नेम को अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ सकते हो, कैसे अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। तो ये अगर आप कर लेते हो सक्सेसफुली, तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट यहाँ पे भी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये है थर्ड वे जो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल, जहां पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना और यहाँ से भी आप नए नए लोगों के नेम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में ये 3 वेज मैंने बताया आपको जो ऑर्गेनिक है, जिसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। अभी बहुत सारे और वेज पड़े हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर
कुछ पैसा लगाना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ से भी आपको लीड जनरेट होती हैं। ऐसे भी वेज हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं बताओगे, आप किसी को नहीं पूछोगे कि आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी या नहीं चाहिए, लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो ये उन वेज के थ्रू तो आप अगर ऑफिस में बैठ के भी काम करना चाहो ना, तो आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आप ऑफिस में बैठ के ही अपना सारे का सारा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। और पेड के अलावा अभी ऑर्गेनिक भी बहुत सारे और वेज है, लेकिन उसके ऊपर तभी बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और जरूर बताना कि आपको वीडियो चाहिए उनके ऊपर। आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और इसको शेयर मैक्सिमम करना ताकि जल्दी से जल्दी लाइक्स आएँ, और सिर्फ लाइक्स ही नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, इस वीडियो से सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।